नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रशांत मिश्रा, कैंट विधानसभा क्षेत्र लखनऊ महानगर से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना कराई है। मुझे नहीं समझ में आता है इस जातीय जनगणना से वो क्या प्रमाणित करना चाहते हैं और वो क्या करके इन जातियों की जनगणना करा रहे हैं, उनकी क्या सोच है, ये मेरी सोच से बाहर है। आर्थिक स्थिति पे और सामाजिक स्थिति पे अगर जनगणना होती है, ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि सामाजिक अगर कोई कुरीतियां हैं तो उन्हें हमारे समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। मैं भी उसका प्रबल समर्थक हूं। अगर आर्थिक स्थिति किसी की खराब है, उसको हमारे समाज के लेवल पर लाने के लिए अगर ये जनगणना कराई जा रही हो तो भी मैं उसके पक्ष में हूं। लेकिन मुझे बड़ा ताजुब होता है, मुझे क्या पूरे भारतवर्ष को यह ताजुब हो रहा है कि जातीय जनगणना कराने का क्या मतलब है। जहां जाति शब्द हटाने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या कुछ नहीं कर दिया। इतना बड़ा संविधान लिख दिया कि हमारे बीच का जो डिस्टेंस है, हमारे बीच की जो सामाजिक और आर्थिक जो दूरी है, उसे किसी भी तरीके से पाटा जाए। क्योंकि भूतकाल में ऐसा रहा है कि समाज में कई सारी कुरीतियां रही हैं और समाज में कई सारे लोग आर्थिक रूप से बहुत ही तंगी के शिकार रहे हैं। तो इस लिहाजे से अगर वो ये करा रहे हैं तो मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। लेकिन मैं जानता हूं और मैं भारतवर्ष के साथ साथ मैं बिहार प्रदेश के सभी निवासियों के लिए मैं ये अपील करना चाहता हूं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ये जातीय जनगणना आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर के नहीं की गई है। इस जातीय जनगणना का ले देकर के एक ही फंडा है कि इन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटें जीतनी है बिहार से। क्यों? क्योंकि हर राज्यों में इन्होंने अपने अपने भ्रष्टाचारियों का एक गैंग बना रखा है। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी का गैंग, उत्तर प्रदेश में अखिलेश का गैंग, बंगाल में ममता बनर्जी का गैंग, महाराष्ट्र में शरद पवार का गैंग। सभी राज्यों में इन्होंने जितने भ्रष्टाचारी हैं, दिल्ली में केजरीवाल का गठबंधन, ये पूरे के पूरे प्रदेश में इनका ले देकर के एक ही है सिस्टम कि इन्हें किसी भी तरीके से मोदी को हटाना है। क्योंकि अगर मोदी जी रहेंगे तो इनका भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा, ये अपने मन की नहीं कर पाएंगे। संजय सिंह अरेस्ट हो गए हैं। खुले मंचों से केजरीवाल और संजय सिंह चिल्लाया करते थे, हम आम आदमी पार्टी हैं, हम गरीबों की पार्टी हैं, हम सबको लेकर चलते हैं। शराब जैसे मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। लानत है ऐसे नेताओं पर, धिक्कारता हूं मैं ऐसे नेताओं को। ऐसे नेता अगर देश में बने रहे तो वो दिन दूर नहीं जब देश फिर गुलामी की जंजीरों में जकड़ेगा। ये जातीय जनगणना हम सबको दूर करने का एक प्रयास करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इनका प्रयास पूर्णतः असफल होगा। अब उस जमाने में ना रहे नीतीश जी, जब आप जातियों के आधार पर हमसे वोट ले लिया करते थे। अब सभी जातियों में पढ़े लिखे लोग हैं। किस जाति, पहली बात तो मैं जाति शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप जाति की बात करना ही चाहते हैं तो जितनी जातियों में आपने जनगणना कराई है, हर जात में आपको IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट सब मिलेंगे। आपको क्या लगता है अब आप जातीय जनगणना करा करके जातीयता के आधार पर कि मैं लालू प्रसाद यादव का बेटा तेजस्वी यादव हूं तो सारे यादव मुझे ही वोट करेंगे? आप गुमराह हो रहे हैं, आप राजनीति के शिकार हो रहे हैं। और तो और पूरे देश से आपको थू थू हो रहा है, आप पूरे देश में बदनाम हो रहे हैं। क्योंकि यादव का वोट अब यादव को नहीं मिलेगा, राजा का बेटा अब राजा नहीं होगा, राजा वही होगा जो उसका हकदार होगा। वो चाहे मैं हूं, आप हो या देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी हो। जो उस लायक होगा वही उस सत्ता पे बैठेगा। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास वाले मंत्र पे काम करती है। हमने उज्ज्वला योजना लाई, हमने जातियां नहीं पूछी, हमने धर्म नहीं पूछा। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना लाई, हमने जातियां, हमने धर्म नहीं पूछा। हमने जन धन अकाउंट खोले, हमने आपकी जात और आपका धर्म नहीं पूछा। हमने आयुष्मान कार्ड दिया,
आपका जात और आपका धर्म नहीं पूछा। हमने गांव गांव में सड़कें दी, हमने आपका जात और आपका धर्म नहीं पूछा। हमने शौचालय दिए बगैर आपके जाति और धर्म के। यह होता है पूरे भारत राष्ट्र की बात। आप राष्ट्र को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, आप राष्ट्र को बिखेरने की राजनीति कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से कई सालों बाद एक युग पुरुष आया जिसने पूरे समाज को एक साथ संगठित कर दिया, और आज वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। मैं जानता हूं आपकी पीड़ा क्या है। सभी जाति के लोग, सभी समाज के लोग अब मोदी जी की सराहना कर रहे हैं। मोदी जी की सराहना भारत छोड़िए पूरा विश्व कर रहा है, और आप अपने ही देश में बगावती सुर निकाल रहे हैं, आप बगावत कर रहे हैं। एक बार जिन्ना ने धर्म के नाम पर हमारा बंटवारा करा दिया, नहीं तो हम अखंड भारत होते। भाषा के नाम पर बंटवारे की डिमांड जगह जगह से आती रहती है, और अब आप जातियों के नाम पर हमारा बंटवारा करेंगे। अरे इतनी भी क्या सत्ता के लोभी हैं आप? इतनी भी क्या सत्ता की लालच है आपको? नीतीश जी, तेजस्वी जी, आप भारत के टुकड़े कर देंगे, आप बिहार के टुकड़े कर देंगे, और आपकी सत्ता बनी रहे। जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब जानती है। जनता को सब मालूम है कि 2024 के लोकसभा से पहले ही आपने ये आलाप क्यों छेड़ा है। जनता को सब मालूम है। और आप बुरा ना मानिए, आप राजा नहीं, आप हमारे सेवक हैं, और सेवक वही करता है जो जनता बोले। और जनता, मैं जानता हूं कि बिहार की समस्त जनता आपके इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है, पूर्णतः नाखुश है। कितने दिनों से हम जातियों में बटे बटे अब एक साथ संगठित होने का प्रयास कर रहे थे, और मैं जानता हूं कि अगर हर राज्यों में आपने जातीय जनगणना की मांग नहीं की तो संपूर्ण भारतवर्ष फिर से मोदी में होगा। इसीलिए आप अपनी तड़प में यह जातीय जनगणना करा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका यह प्रयास पूर्णतः असफल होगा। इसी लोकसभा चुनाव 2024 में आपको मुंह की खानी पड़ेगी, आपके पूरे गठबंधन को मुंह की खानी पड़ेगी। एक भी जनता का वोट आपको मिलने नहीं जा रहा है, क्योंकि आप राजा नहीं हैं, आप जनता के सेवक हो। एक बार अगर जनता ने आपको विश्वास करके गद्दी पे बैठा दिया है, इसका मतलब यह नहीं कि आप हिटलर बन जाओ और आपको जो मन करेगा वो करोगे और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। हम सब आपका पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। आप हमें तोड़ने की राजनीति करोगे, हम आपको तोड़ देंगे, आपको किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। एक भी जगह आपकी इज्जत नहीं होगी। आप कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और अब यही मगध निवासी जिसने पहली बार पूरे भारत को एक ध्वज के तहत लाया था, यही मगध आपको आईना दिखाएगा। इसी मगध में आप पानी मांगते हुए मिलेंगे, आपको एक सीट नहीं मिलेगी। नीतीश कुमार, होश में आओ। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा आपको मुफ्त में सलाह है नीतीश कुमार, अपनी ये जातीय जनगणना जैसा कुकृत काम तुरंत बंद कीजिए, नहीं आपको पछताना पड़ेगा। और जिन जातियों के ऊपर आप उछल रहे हैं, जिन जातीय समीकरणों के ऊपर आप उछल रहे हैं, उन जातीय समीकरणों के ऊपर उछलना बंद कीजिए। सभी जातियों में पढ़े लिखे लोग हैं और सबको मालूम है कि 50 साल से जो देश पीछे चल रहा था, जिस देश को कोई पूछ नहीं रहा था, जिस देश के प्रधानमंत्री चुपचाप लाइन में खड़े होकर के अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, वो देश आज विश्वगुरु बनने जा रहा है। देश के दूसरे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री का पैर छू रहे हैं, और आप पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं। मैं जानता हूं बिहार की जनता आपको कतई माफ नहीं करेगी, और मैं पूरे बिहार की जनता से यह अपील भी करना चाहूंगा कि इनके झांसे में ना आए, इनके कहने में ना आए, इनकी तानाशाही को आप चलने ना दें। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, इन जातीय आप दरारों में ना फंसे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र का आप अनुसरण करें। पूरे विश्व को, पूरे भारत को, पूरे राज्य को आप एक सूत्र में बांधें। मैं आपसे यह अपील करना चाहूंगा, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाए, जो सरकार पूर्ण बहुमत की हो,
ताकि इन जैसों से हमें पूछना ना पड़े। कोई बिल लाने से पहले ये तो महिला बिल का भी बहिष्कार कर रहे थे, ये तो ट्रिपल तलाक का भी बहिष्कार कर रहे थे, ये तो नए संसद भवन का भी बहिष्कार कर रहे थे। इनका तो काम ही है, इनका ले दे के एक ही काम है कि भारत का कैसे भी विकास ना हो पाए। लेकिन एक युग पुरुष ने जन्म ले लिया है भारत की धरती पर, वो भारत को विश्व गुरु बनाकर छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि पूरी जनता उसके साथ है, पूरी जनता उनके समर्थन में है। और जहां जनता का समर्थन हो वहां विकास को रोक कौन सकता है? विकास की धारा बहेगी यहां। और आप सब जितने ठगबंधी आपने बना रखे हैं, आपको पानी नहीं मिलेगा। यही जनता आपकी सभाओं में जाना नहीं पसंद करेगी, आपकी सभाओं का संपूर्ण बहिष्कार होगा। क्योंकि जिन जातियों को लेकर के आप धो रहे हैं वो जातियां अब अनपढ़ नहीं रही। अब यादव भाई का काम सिर्फ भैंस को चारा देना और दूध दूहना नहीं है। आज हमारे यादव भाई देश की शीर्ष संस्थाओं में हैं, वो सांसद हैं, वो विधायक हैं, वो आईएएस हैं, वो पीसीएस हैं, वो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सब हैं। और ये सभी जातियों में हैं। इसलिए जाति की जनगणना इसे तुरंत बंद कीजिए, अन्यथा नीतीश कुमार आपका बिस्तर, अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और तुरंत निकल लीजिए देश से। तुरंत बिहार से निकलो और देश से निकलो, किसी लायक नहीं रह जाओगे। फ्री की सलाह है, मान लो। मैं तो चिल्ला ही रहा हूं, पूरा भारतवर्ष चिल्लाते हुए मिलेगा, पूरा मगध चिल्लाते हुए मिलेगा। और आपकी सभाओं में कुर्सियां तो होंगी, वहां बैठने वाले लोग नहीं होंगे। क्योंकि आज मगध जाग चुका है, आज मगध चीजों को जानने लगा है, पहचानने लगा है। सबका सम्मान उसे आता है करना, वो शिक्षित है। यही दरभंगा है जहां से सबसे ज्यादा आईएएस और पीसीएस निकलते हैं। क्या वो आपको वोट करेंगे? क्या आप जातीय जनगणना कराएंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको जनता फिर से सत्ता देगी? सपना ना पालिए तेजस्वी जी, सपना ना पालिए नीतीश कुमार। अरे आप प्रदेश सरकार में नहीं आ पाएंगे, अब देश की सरकार तो भूल जाइए। मैं पूरे मगध के निवासियों से अपील करना चाहूंगा, पूरे बिहार प्रदेश के निवासियों से अपील करना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि भारत धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर अगर अब ना बटे, एक और जिन्ना इस देश में पैदा ना हो, तो मेरे भाई, मेरे बंधु, आप सब लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए और पूरा तन मन धन दे दे इस चुनाव को। और युवा भाई मेरे जितने हैं बिहार में, मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि आप सब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के लिए सोचती है। इसलिए आप सब मेरा समर्थन करें और आप सब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का समर्थन करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।